डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव सीरीज की पहली वीडियो है। एक वीडियो मैं आपको और लाऊंगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बेसिकली जो ये वीडियो है इसमें पहले के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसको मैं लिया हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सृष्टि कट्स द एप्पल, खाली स्थान अ नाइफ। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी काम किया जाता है और उस काम का कोई साधन होता है, मतलब किसी साधन के द्वारा कोई काम किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम प्रीपोजिशन बीत का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो सेब काटने का काम हो रहा है जिसका साधन है चाकू यानी नाइफ, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सी इज सिटिंग खाली स्थान हर फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो व्यक्ति के बीच में कोई तीसरी व्यक्ति होता है तो उस कंडीशन में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से ज़्यादा होता है तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपने दोस्तों के बीच बैठी है, तो वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है। तो यहाँ पे आप जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो आप एमंग का करेंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट। अब उसका जो एम्प्लॉयर है हमेशा वो गलती पाता है इन हर। यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है इन हर होगा उसमें, यानी ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक खाली स्थान सुसान। मतलब सुसान के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो थिंक अबाउट होगा यहाँ पे, है ना। जो ऑप्शन नंबर डी में है वो आपका राइट आंसर है अबाउट। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ऐसे मैं आपको 20 क्वेश्चन और करवाऊंगा अगली वीडियो लेक्चर में, ठीक है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए ही होगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, ग्रैंडमा इज अराइविंग खाली स्थान द 3:30 PM ट्रेन। ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, इसको मैं कहूँगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्या किए थे, यहाँ पे जैसे ही देखे थे टाइम तो यहाँ पे प्रीपोजिशन एट आंसर करके आए थे, जो कि गलत है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि जो दादी है वो आ रही है 3:30 बजे वाली ट्रेन से। ये 3:30 वाली ट्रेन से आ रही है, ये टाइम नहीं है। उस ट्रेन को टाइम के हिसाब से उस ट्रेन का नाम दे दिया गया है। जैसे आप कहते हैं ना 4 बजे वाली ट्रेन, 6 बजे वाली ट्रेन, उसी तरीके से यहाँ पे करिए कि जो उसकी दादी है 3:30 वाली ट्रेन से आ रही है। तो यहाँ पे ट्रेन के बारे में बता रही है, न कि टाइम के बारे में। यहाँ पे बात है कि टाइम के अनुसार ट्रेन का नाम तो रख दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो 3:30 PM ट्रेन है उस ट्रेन से आ रही है, उस ट्रेन को बता रही है, ठीक है ना। इसीलिए आप यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आप लगाएंगे वो आप लगाएंगे बाई। मतलब जो दादी है वो 3:30 वाली ट्रेन से आ रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 2019 में पूछा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, ही इज गोइंग खाली स्थान लीव नेक्स्ट वीक। मतलब वह अगले सप्ताह को छुट्टी पर जा रहा है। तो आपको पता होगा ऑन लीव होता है छुट्टी पर जाने के लिए, ऑन लीव। और ये पूछा गया है 2020 के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ ब्रिज खाली स्थान द रिवर। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई ब्रिज, जैसे देखिए यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है और बीच से क्या है नदी बह रही है इस तरीके से। तो जब नदी बह रही है तो जो पुल है ना, एक छोर से दूसरी छोर तक, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तक होगा ना,
जो आपका नदी है तो नदी के एक किनारे से दूसरी किनारे तक पूरा ऊपर से ब्रिज होगा। तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन हो सकते थे, एक ओवर भी हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, जो कि आपको 2020 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वेंट खालिस्तान कॉलेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेंट टू कॉलेज होगा, आपको पता होगा, ये पूछा हुआ है इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर खालिस्तान द टेबल। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कुत्ता है फ्लोर पे पड़ा हुआ है, और फ्लोर पे तो है कुत्ता और टेबल के नीचे और फ्लोर पर, मतलब टेबल लगी हुई है फ्लोर पे तो फ्लोर पर होगा ना, और टेबल के नीचे होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडर द टेबल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन। मैं इस शहर में रह चुका हूँ। अब बचपन से रह चुका है। तो अब याद रखिएगा, मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि जब कोई भी इस तरीके का पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जैसे आप दूसरी तरीके से समझें तो ये नेम ऑफ टाइम है, नाम है ना समय का। बचपन से, जन्मदिन से, शादी के दिन से, होली के दिन से, दिवाली के दिन से, अगर इस तरीके के कोई नाम होता है तो आप प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, और ये पूछा गया था 2018 में। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, 2021 में इससे भी इजी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।